हेलो फ्रेंड्स, मैं जी के ओनियन एक्सपोर्टर से आपका दोस्त धीरज ग्रोवर बोल रहा हूँ। मेरा प्याज का एक्सपोर्ट का काम है, आलू और प्याज का डोमेस्टिक लोडिंग का काम है। तारीख है 15, महीना है 4, सन है 2026। बेसिकली है हम इस टाइम अपने घर, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ। हमारे दोनों पैरों फ्रैक्चर होने के कारण हम हैं इस टाइम अपने घर पे। और वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये उद्देश्य है कि किसान भाइयों तक सच्ची खबर पहुँचे, क्योंकि इस टाइम आलू और प्याज में दोनों में बहुत नुकसान है और कहीं व्यापारी भाई उनको नुकसान और पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि यूट्यूब पे खबर चल रही थी कि इंडिया से श्रीलंका आलू एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा समझ के काम करें, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बेसिकली श्रीलंका में टोटली छुट्टियां हैं। तो वहाँ आलू प्याज का व्यापार नहीं हो रहा। और जहाँ तक रही उससे पहले की बात, तो मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंका में इस टाइम आलू बिक रहा है, वो बिक रहा था आपका 140 से 150 रुपये किलो। अगर 140 से 150 रुपये किलो वहाँ आलू बिक रहा है, ये LKR में है। और श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने आलू और प्याज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। जो आलू पे इंपोर्ट ड्यूटी है वो है 80 रुपये किलो, और जो प्याज पे ड्यूटी है वो है 50 रुपये किलो। तो अगर आपका आलू वहाँ 140 बिक गया तो उसमें से 80 तो वैसे ही घट गए, बचे आपके 60 रुपये। 60 रुपये में से 10 रुपये मैं वहाँ का खर्चा बता रहा हूँ, जो आपका क्लियरिंग एजेंट है वहाँ का, पोर्ट का खर्चा, कमीशन हो गई, भाड़ा हो गया, लेबर हो गया, ये 10 रुपये किलो जोड़ते हैं। होता ज़्यादा है पर अपन 10 रुपये किलो जोड़ते हैं। 80 और 10 90। अब आपके 140 में से 90 गए तो बचे आपके 50 रुपये। आप 50 को डिवाइडेड इंडियन करेंसी से करेंगे तो 3.40 से करें तो आपके हो गए टोटल 14 रुपये 70 पैसे के आसपास। ये हो गए आपके जो पैसे आपके पास आएंगे। अब यहाँ से अपन जो श्रीलंका आलू भेज रहे हैं उसका खर्चा बताता हूँ आपको। नमशिवा पोर्ट से श्रीलंका आलू पहुँचेगा आपका 3 से 4 दिन में, और उसका जो फ्रेट है वो है 2,70,000 के आसपास। ठीक है जी, ये आपका बॉम्बे से श्रीलंका भेजने का खर्चा हो गया। अब आ जाइए आगरा से आलू बॉम्बे भेजने का खर्चा, समथिंग जो किराया आएगा 4.5 से 5 रुपये के आसपास अनुमान आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपन 30 टन का पकड़ के चलते हैं, 1,35,000 रुपये जी। अब 2,70,000 और 1,35,000 रुपये हो गए, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 14 रुपये किलो के आसपास खर्चा हो गया। अब 14 रुपये 70 पैसे आपके पास आ रहे हैं, जिसमें से 14 रुपये तो आपका किराया भाड़े में बच गया, चला गया जी। अगर आपका आलू 70 पैसे में अगर वारा खाए तो बिल्कुल लोड करिए, मैं आपको मना नहीं करता। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोड नहीं करें, कि आप धीरज भाई की बात मान के आलू लोड नहीं कर रहे। अगर आपको 70 पैसे में आलू अगर आगरा में मिल रहा है तो मुझे भी 5-10 गाड़ी दिलाइए, मैं भी लोड कर देता हूँ। तो प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ, पूरी जानकारी लें तब व्यापार करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपका भाई धीरज ग्रोवर है, आप मुझसे संपर्क करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो प्लीज़ मैं एक बार आपसे ज़रूर बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसान भाई धोखा खाने से बचे। प्लीज़, थैंक यू, बाय।